वेलकम बैक टू शहरोजती ऑफिशियल। आज का वीडियो मैंने ज्यादा लंबी नहीं करनी, डायरेक्ट आपके साथ मैं मेन पॉइंट शेयर करता हूं। रजब भट्ट की जानब से कल एक व्लॉग पोस्ट हुआ, जिस व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने रोलेक्स की एक शॉप को एक्सपोज किया। रोलेक्स की एक शॉप, एक दुकानदार के साथ उसकी कुछ बहस हुई, जो कि एक पर्सनल बहस थी। लेकिन उसके बावजूद भी रजब भट्ट ने वो सारी डिटेल अपने व्लॉग में डाली और ऐसी ऐसी बातें कही जो मैं आपको भी आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आपने कल रजब भट्ट की व्लॉग का क्लिप देखा है तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा। अब आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद फ्रेंड्स ये है कि आज मैं आपको लोगों के कमेंट दिखाऊंगा उस वीडियो के ऊपर जो रजब भट्ट की जानब से कल एक व्लॉग पोस्ट हुआ, जिस व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने रोलेक्स के दुकानदार को उनको डिग्रेड किया। उनको ये कहा कि मुझे 10-12 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। रजब भट्ट ने इमोशनल होकर रजब भट्ट ने शोखी में आके उससे ये बात तो कह दी, लेकिन ये बात रजब भट्ट के ऊपर ही उल्ट भर गई है। डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू शहरोजती ऑफिशियल। रिक्वेस्ट है, जितने भी महीने होते हैं चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, कल रजब भट्ट की जानब से जो एक व्लॉग पोस्ट हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जब रजब भट्ट ने इस एक आज से कोई 3 से 4 महीने पहले एक रोलेक्स की घड़ी ली थी, उसके दोस्त ने, रजब भट्ट ने, रजब भट्ट के दोस्त ने। अब वो रोलेक्स की घड़ी जब ये अपना रिटर्न करने के लिए जाता है, एक्सचेंज करने के लिए जाता है, क्योंकि रोलेक्स का ये कोई है एक्सचेंज करके हम कोई नया मॉडल जो आया है उसमें पैसे ऐड करके नया मॉडल उसका ले सकते हैं। लेकिन अब जब रजब भट्ट वो एक्सचेंज करवाने के लिए घड़ी लेके गया, तो अब वो रोलेक्स के शॉप वाले ने कहा कि हम ये घड़ी आपसे नहीं ले सकते। अब इनकी आपस में क्या बहस हुई ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इसने व्लॉग में जो बातें बताई इस वीडियो को आप देखें। ये वाली दे दें, आप ले लें, मुझे कोई और घड़ी दे दें। एक तो अपडेटेड मॉडल कोई इनके पास है नहीं है, सारे पुराने पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, साथ वाली शॉप पे अपडेटेड मॉडल है, मैं वहाँ से ले लेता हूँ, आप ये खरीद लें मुझसे। खरीद भी नहीं रहे, कह रहे कि जी नहीं, हम अगर रखेंगे पास तो कितनी 17-18 लाख, हाँ 17-18 लाख में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को देंगे, और अगर आप यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, मतलब यहाँ पर रख दें इसको, जितने की सेल होगी आपको दे देंगे 2-3 दिन में। जो कि झूठ होता है, ऐसे नहीं होता। रोलेक्स जिस शोरूम से आप लेते हैं वो इस सर कोई 10-12 लाख से मेरा कुछ नहीं चला गया, लेकिन इस ब्लॉग से आपका बहुत कुछ जाएगा। आप मेरे भाई हैं, लेकिन मार्केट पे काम पहुंचना चाहिए। महंगी घड़ी ले ली मैं। असल ये दुकान है, एक मिनट भाई, एक मिनट बच्चों, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये दुकान है राठौर स्विट्जरलैंड, ये बिल्कुल सामने लिबर्टी गोचर है, दिखा दो सामने लिबर्टी गोचर है, ये दुकान है। और आखिरी दुकान है इस पहले प्लाजे की। इनसे ज़्यादा अगर कोई महंगी घड़ी लेनी हो तो परहेज कीजिएगा। लड़ने को मैं लड़ भी सकता था, और 15 लाख रुपए घड़ी महंगी देती है यार, वापस भी नहीं ले रहे, साढ़े नाल ही धोबे, साढ़े नाल ही। सर कोई 10-12 लाख से मेरा कुछ नहीं चला गया, लेकिन इस ब्लॉग से आपका बहुत कुछ जाएगा। आप मेरे भाई हैं, लेकिन मार्केट पे काम पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा है। अब जी रजब भट्ट की जानब से कल व्लॉग के अंदर ये बातें शेयर हुई हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको इसके कमेंट दिखाऊंगा कि जो रजब भट्ट ने इस व्लॉग में जो ये एक घड़ी का एक ऐड कर दिया था क्लिप इसके अंदर कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ, आप इस दुकानदार से कोई खराब माल ना ले, ये दुकानदार ऐसा है। अब लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो रजब भट्ट के फैंस हैं, जो रजब भट्ट की फैमिली है, या जो रजब भट्ट को देखते हैं, उनका इस वीडियो के ऊपर क्या उनका राय थी, क्या उनकी मतलब कमेंट क्या थे, वो मैं सारा आपको आज की इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, जरा से भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब रजब भट्ट की ये जो रजब भट्ट का एफिशिएंसी में आके उसको कहा है मुझे 10-12 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस व्लॉग से बहुत फर्क पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, ये मैं रिकॉर्डिंग साथ अटैच कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपके पास भी आ गई होगी। अब जी ये नंबर 1 पे जी सबसे पहला कमेंट है जी, रिज़्क का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है बेशक। जब रजब भट्ट ने उसको कहा कि अब मैं आपको अब फर्क पड़ेगा इस व्लॉग से बहुत ज्यादा, इसके बाद कारोबार से किसी के कारोबार को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के कारोबार को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या सीन है इनका, कोई एक्सप्लेन कर दे। चलो इसको तो आइडिया नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे बंदों के क्या है। एक चीज दुकान से खरीद के फिर वापस जाके ये कहीं की अब ये वापस ले लो और कोई न्यू मॉडल चीज दे दो, ये दुकान वाले की गलती नहीं भट्टी साहब। मतलब कि जब आप किसी दुकानदार से कोई एक चीज ले लो फिर उसको कहो कि ये चीज मेरी वापस ले लो, तो ये उस दुकानदार की गलती नहीं है भट्टी साहब। अब आगे चलते हैं। वो कारोबारी बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता तेरे
कहने से ये होता है अल्लाह की ज़ात का रिज़्क देने वाली, ठीक है? मतलब उस कहने का मकसद है कि जो रिज़्क है वो अल्लाह की ज़ात देती है, तेरे कहने से, रज्जबार के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुकानदार को। अब जी, ये तो ब्लैकमेलिंग है। दे स्टॉप इट्स टू बाय फ्रॉम यू, ठीक। अब आके बाप का माना, बाप को मना कर दिया ठीक है, ये बन गया। ये शो वाले ऐसे ही होते हैं भट्टी साहब, भट्ट साहब, ठीक है। उसको नहीं पता कि तू टेन ले ला, पता नहीं क्या कमेंट की, ठीक है फ्रेंड। अब ये कमेंट किए हुए हैं बंदों ने, ठीक है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि रजब बात ने इस वीडियो में बना के, बड़े कमेंट अभी मैंने क्लोज कर दिया, बड़े ज्यादा कमेंट पड़े हुए हैं। मैंने कुछ कमेंट रीड किए, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जो रजब बाट ने कल रोलेक्स किया हो, ये समझ के अपनी व्लॉग पोस्ट किया कि शायद मेरे कहने से उस दुकानदार को फर्क पड़ जाए, शायद उसका कारोबार खत्म हो जाए, शायद उसकी जो दुकान है खत्म हो जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं तुम्हारे कहने से फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट देने वाली जात है वो मेरे अल्लाह पाक की है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, जो रजब भट्ट ने कल व्लॉग के अंदर ये बातें की उस दुकानदार को, उसको एक स्टेट फॉरवर्ड, एक धमकी दी उसको कि अब मुझे तो 10-12 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, रजब भट्ट को ये चीज कहनी चाहिए थी या नहीं? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।